हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो साथियों, अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म भरने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, अभी भी स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर अभ्यर्थियों में काफी कंफ्यूजन है। काफी अभ्यर्थियों को कमेंट और मैसेज आते रहते हैं। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो दोबारा से बनाया गया है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए, जिसमें 53,750 पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थी वर्टिकल और क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्व में 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की कट ऑफ लिस्ट साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जो भी अभ्यर्थी उस कट ऑफ में आ रहे हैं उन सभी को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक का आपको समय दिया गया है। इस पीरियड में साथियों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। यदि साथियों 23 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि है, उसके पश्चात आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरते हैं, तो साथियों इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। और इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का किसी प्रकार कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए साथियों, जो अंतिम तिथि इसकी 23/2/2026 रखी गई है, तब तक आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें। अंतिम तिथि का कोई भी अभ्यर्थी वेट ना करे साथियों, क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में साथियों 53,750 पदों के लिए लगभग 1,41,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं। अभी साथियों नए के बराबर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा। सभी अभ्यर्थी साथियों क्या तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 23 फरवरी से पहले आपको भरना है। तो अंतिम तिथि का इंतजार करेंगे तो साथियों लास्ट में जाकर सर्वर की काफ़ी परेशानियां होती रहती है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, सर्वर डाउन की समस्या हो सकती है। साथियों, इस कारण से आप सभी अभ्यर्थी अंतिम तिथि का वेट ना करें और तुरंत प्रभाव से अपने सभी दस्तावेज तैयार करके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें। दोस्तों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसकी सूचना साथियों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए नियमित रूप से आप साथियों बोर्ड की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप देखते रहें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मेट प्रारूपों की आवश्यकता होगी, कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शपथ पत्र घोषणा पत्र का प्रारूप जारी किया गया है, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है। सभी अभ्यर्थियों को सामान्य घोषणा पत्र बनाना है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, यानी सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंडेटरी है। इसी प्रकार साथियों, बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र, तो इसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है। तो साथियों, संतान संबंधी घोषणा पत्र, चाहे आप विवाहित हो अविवाहित, सभी अभ्यर्थियों को ये घोषणा पत्र भरना है और इसे राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है। इसके बाद साथियों, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र है, ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए। ये विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र रहेगा, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसी प्रकार साथियों, विधवा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र, तो साथियों महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, विधवा या विधुर, दोनों को साथियों यही शपथ पत्र आपको बनाकर देना है। इसी प्रकार परित्यक्ता अभ्यर्थी यानी तलाकशुदा महिला पुरुष अभ्यर्थियों को साथियों ये शपथ पत्र आपको देना होगा। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाले शपथ पत्र है। इसी प्रकार साथियों, विवाह प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों को विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, उनको साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है। इसके पश्चात सादा कागज पर प्रस्तुत किया जाने वाला वचनबद्ध, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सादा कागज पर प्रस्तुत किया जाने वाला संविधान का शपथ पत्र, नमूना हस्ताक्षर, ये हिंदी इंग्लिश में आपको दोस्तों सेम आपकी हस्तलिपि में भरकर ये नमूना हस्ताक्षर वाला फॉर्मेट देना है। विकल्प पत्र, गैर अनुक्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र का ये विकल्प पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए सादा कागज पर बनाना है। इसी प्रकार साथियों, विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में सादा कागज पर आपको ये घोषणा पत्र देना होगा। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको ये सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र पहले से आपको तैयार करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में स्कैन करके आपको पहले से रखने होंगे, क्योंकि साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज आपके अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप ओरिजिनल स्कैन करके आप इसको रखें। तो साथियों, स्टाम्प पर केवल 2 ही शपथ पत्र आपके बनने वाले हैं, सामान्य घोषणा पत्र और दहेज से संबंधित घोषणा पत्र। दूसरा साथियों, जिसका 22/5/2006 से पूर्व विवाह है, उनके लिए, आप सभी के लिए लागू नहीं है। बाकी सभी प्रारूप साथियों आपको सामान्य कागज पर आपको प्रिंट आउट करने और अपने हैंड राइटिंग में आपको भरना, और जहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है वो अपने हस्ताक्षर करवाने हैं, और जिसको राजपत्र अधिकारी सत्यापित करवाना है उसको सत्यापित करवाना। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए साथियों आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड होंगे, तो सभी प्रारूप
फॉर्मेट, शपथ पत्र, घोषणा पत्र और अपने एजुकेशन के समस्त दस्तावेज, जाति, मूल सभी साथियों आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखें और उसके बाद आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू करें। तो साथियों इसके साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की बात करें तो आपकी 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, अपलोड करना होगा। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं, उसकी डिग्री और उसके पश्चात आपने अधिस्नातक कर रखा है यानी एमए, एमकॉम, एमएससी कर रखी है तो साथियों उसकी समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री की आवश्यकता होगी। चरित्र प्रमाण पत्र साथियों, ये चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की बात की जा रही है तो जो अभी आवश्यकता नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए साथियों अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की आवश्यकता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, सभी राजस्थान के मूल निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे साथियों आपका पहले का पुराना बना हुआ हो या नया बनाया हो, कोई सा भी हो, आपको साथियों एक प्रमाण पत्र अपलोड करना है या दोनों को आप अपलोड कर सकते हैं और दोनों को आप दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करा सकते हैं। इसके बाद साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र जिसमें SC, ST, OBC, EWS, MBC सभी अभ्यर्थी को निर्धारित साथियों उसकी वैधता है उसके अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि साथियों आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र आपने नया भी बनाया है, यदि नया आपने आवेदन तिथि के बाद बनाया तो उसके साथ शपथ पत्र लगाना होगा। लेकिन साथियों यदि आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, नया और पुराना दोनों आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार 2.5 लाख आय का इनकम का तो साथियों इनकम के सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको इग्नोर करें। इसी प्रकार कोई डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र आपके पास है तो साथियों वह आप लगा सकते हैं। स्पोर्ट सर्टिफिकेट यानी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, यानी उनको स्पोर्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हस्तलिपि नमूना साथियों सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जो मैंने पिछला अभी फॉर्मेट बताया उसको आप भरकर अपने हैंड राइटिंग में और आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात शपथ पत्र साथियों, ये शपथ पत्र दहेज से संबंधित शपथ पत्र की बात की जा रही है तो यहाँ पर दहेज से संबंधित शपथ पत्र आपको अपलोड करना है। इसमें साथियों अलग अलग है, विवाहित, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता सबके लिए अलग अलग प्रारूप है। 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर आपको अपलोड करना होगा। जाति का शपथ पत्र साथियों, जाति का शपथ पत्र या तो आपने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आपने साथियों जाति प्रमाण पत्र बनाया तो उसका शपथ पत्र यहाँ अपलोड करना होगा। साथियों EWS और OBC के अभ्यर्थियों के लिए जिनकी वैधता 3 साल की जाति प्रमाण पत्र की होती है, लेकिन उसके लिए जो शपथ पत्र लगाया जाता है वही शपथ पत्र आपको यहाँ अपलोड करना है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, उसके ऑफलाइन आपको भरना है। सारी डिटेल भरने के पश्चात आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो साथियों वो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर ले। उसमें मांगी गई सारी डिटेल आपको साफ सुथरी ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में बनना है और किसी गजेटेड अधिकारी से आप उसको वेरीफाई करवाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म में साथियों जो मांगी गई डिटेल उसमें आपके आपराधिक प्रकरण के बारे में कोई भी किसी प्रकार कोई भी प्रकरण है तो उसको छुपाए नहीं। आपका केस सोल्व हो चुका है तो साथियों उसका विवरण जरूर दे और पिछले 5 वर्ष में आप कहाँ कहाँ रहे उसका विवरण आपको पूरा देना है। यदि साथियों आप स्थायी पते पर रह रहे हैं तो वही भरना है, अन्यथा अलग अलग जगहों पर रहे तो उसकी डिटेल आपको भरनी होगी। पहले आप कहीं जॉब किया है, कार्य किया है, सरकारी नौकरी की है तो साथियों उसका विवरण भी आपको उसमें देना जरूरी है। साथ ही दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म में 2 ऐसे व्यक्तियों के पर्सन के नाम देना है जो आपको अच्छी तरह से जानता हो और आपकी आयु के 15 वर्ष के बाद साथियों आपने जहाँ जहाँ से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का आपको नाम डिटेल पूरी डिटेल आपको भरनी है और लास्ट में किसी गजेटेड अधिकारी से उसे वेरीफाई करवाना है और उस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बात करें साथियों बच्चों का घोषणा पत्र आप सभी अभ्यर्थियों को अपलोड करना है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, और इसे किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है। धूम्रपान निषेध से संबंधित शपथ पत्र आपको यहाँ अपलोड करना है। साथ ही किसी भी 2 राजपत्र अधिकारी से सत्यापित 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है, दोनों एक साथ आपको यहाँ अपलोड करने हैं। अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ के शिक्षण संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तो वह आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ साथियों शिक्षण संस्थान के चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है। तो साथियों जहाँ आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता यदि प्राइवेट की है तो आपको जहाँ से रेगुलर प्राप्त किए वहाँ के शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। जैसे मान लो 12th आपने रेगुलर की है और ग्रेजुएशन आपने प्राइवेट की है तो साथियों प्राइवेट वाला नहीं चलता है, जो आपने रेगुलर आपने जहाँ से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उस शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाकर अपलोड करना होगा। साथ ही कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो साथियों आवेदन फॉर्म में 12th पास बताया है और वह ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो साथियों ऐसा ना करें। आपने जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाई है उसी के आधार पर अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आप अपलोड करें। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने हायर एजुकेशन कर प्राप्त कर रखी है बस यदि आप साथियों फाइनल आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद भी ऐड करवा सकते हैं। धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र तो साथियों सामान्य घोषणा पत्र है जो सभी अभ्यर्थियों को बनाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। भर्ती के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र मांगा है तो वह तो साथियों इसके लिए किसी प्रकार कोई विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र कोई रह गया तो साथियों वह आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा।
तो दोस्तों इस प्रकार ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज, घोषणा पत्र, शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। सभी ओरिजिनल शपथ पत्र, घोषणा पत्र आपको साथियों यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो साथियों उसमें जो भी विवरण इसमें मांगा गया है, सही और साफ सुथरा आपको विवरण देना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स के जो सीरियल नंबर है वही साथियों आपको बनाना है। किस दिन आपने बनाया है उसका और कितने पृष्ठ संख्या का आपका पेपर है वह साथियों आप यहाँ सही से लिखकर आपको अपलोड करें। और सभी प्रमाण पत्र आपको साथियों ओरिजिनल स्कैन करने हैं। किसी प्रकार के वाटर मार्क वाले प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड न करें। आपको साफ सुथरे स्कैन करके उसके पश्चात आप अपलोड करें। और जो दस्तावेजों के नंबर, सीरियल नंबर जो मांगे गए हैं वही सीरियल नंबर क्रमांक आपको लिखने हैं। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें साथियों इस ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की A to Z जानकारी आपको दी गई थी। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अधिकांश डिटेल साथियों आपके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रखा है उसी से फेच होकर आती है। जो डिटेल वहाँ से फेच होकर आ रही है उसमें आप किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं कर सकते। यदि साथियों उसमें से आपका नाम, पिताजी का नाम या साथियों आपकी जन्म तिथि या आपकी श्रेणी, जो भी डिटेल फेच होकर आएगी उसमें आप किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई संशोधन कर पाएंगे, ना एडिट कर पाएंगे। आप साथियों यदि वहाँ से कोई गलत डिटेल आ रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सही डिटेल भरी है तो साथियों आपके पास स्पष्टीकरण का आपके पास प्रूफ है कि आपने जो डिटेल आपने आवेदन फॉर्म भरा है उसमें सही भर रखी या डिटेल गलत फेच होकर आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आवेदन फॉर्म में साथियों आपके द्वारा कोई गलत डिटेल भरी गई है तो और वो डिटेल यहाँ फेच होकर आ रही है तो साथियों वह गलती आएगी, उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों ऐसी गलती के लिए आप केवल दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र बनाकर ले जा सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि साथियों आप शपथ पत्र बनाकर लेके जाते हैं, अपनी ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और अपना शपथ पत्र जमा कराएंगे तो साथियों आपको आगे कंसिडर किया जा सकता है, आपकी गलती को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा साथियों आपके किसी भी दस्तावेजों में अपने नाम, पिताजी के नाम आदि में स्पेलिंग में या स्पेस की या ऐसी कोई गलती है तो उसके लिए भी आपको शपथ पत्र बनाकर लेकर जाना है और शपथ पत्र आपको यहाँ पर भी अन्य प्रमाण पत्र में आपको अपलोड करना है। तो सभी अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने समस्त दस्तावेज सही से स्कैन करके आप अपलोड करें और जहाँ पर जो दस्तावेज मांगा गया है वहीं आपको अपलोड करना है। साथ ही दोस्तों आपके दस्तावेजों की डिटेल चाहे वह जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, अंक तालिकाएं हो, डिग्री हो, उसको सीरियल नंबर, क्रमांक, जारी दिनांक, आपके एग्जाम में प्राप्त अंकों की गणना, सभी साथियों आपको स्पष्ट अपनी अंक तालिका, प्रमाण पत्र और डिग्री जो भी है उन दस्तावेजों में देखकर आपको स्पष्ट रूप से भरना है। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले सारे डिटेल को एक बार दोबारा से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के पश्चात आप बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही आपको साथियों उसको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ साथियों कोई भी गलती हो गई, आप किसी भी के द्वारा आप साथियों अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवा रहे हो, चाहे आप साइबर कैफे पे या ई मित्र पर या किसी अन्य व्यक्ति से, यदि स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलत विवरण भरा जाता है, गलत डिटेल भरी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। इसलिए अभ्यर्थी साथियों फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आपको पूरे फॉर्म को देखना है। प्रीव्यू देखने के पश्चात जब पूरी तरह से संतुष्ट हो उसके पश्चात फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के पश्चात साथियों इसकी 100 रुपये की आपको टोकन जमा कराना होगा, 100 रुपये की फीस जमा करानी होगी। उस फीस की रिसिप्ट भी आपको लेना है और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का भी आप प्रिंट आउट लेना है। यानी साथियों दो आप प्रिंट आउट लेकर रखें और जो घोषणा पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेज इसके साथ अपलोड किए हैं वह सभी प्रमाण पत्र साथियों ओरिजिनल और उसकी फोटो प्रति आप एक सेट बनाकर रखें, वह दस्तावेज सत्यापन के समय आपको काम आएंगे। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई है। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म भरने के लिए साथियों सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा, वहां से साथियों आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज, घोषणा पत्र, शपथ पत्र किसी के बारे में साथियों किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप कमेंट करें। साथियों इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरे सजेशन दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। लेकिन साथियों गलत आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, न ही कोई गलत डिटेल भरनी है। आप साथियों इतना बताने के बाद भी कोई गलती करते हैं तो वह आपकी मर्जी, इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात जैसे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन के संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उनकी पल पल की अपडेट साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। और आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा, पूरा आपको विवरण से बताया जाएगा। तो साथियों इन सब की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।